हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम जॉन किट्स की पोएम ओड टू साइकी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। ओड टू साइकी जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया एक फेमस ओड है जो कि 1820 में पब्लिश हुआ था और ये पोएम किट्स की पोएम की कलेक्शन लेमिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स में पब्लिश हुआ था। इस पोएम के जो स्पीकर हैं वो वैसे ही जंगल में घूम रहे होते हैं और अचानक वो साइकी और इरोस को देखते हैं। साइकी सोल और माइंड की गॉडेस है और इरोस लव का गॉड है। और जो स्पीकर है वो साइकी के ब्यूटी से इतना प्रभावित होते हैं कि वो उनके लिए एक टेम्पल बनाना चाहते हैं। और स्पीकर ये टेम्पल स्टोन वगैरह से नहीं बनाना चाहते बल्कि अपनी इमेजिनेशन के द्वारा बनाना चाहते हैं। सो ये पूरा पोएम इमेजिनेशन की क्रिएटिव पावर के बारे में है। सबसे पहले हम द पावर एंड द ब्यूटी ऑफ द इमेजिनेशन के थीम को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, ओड टू साइकी के स्पीकर वैसे ही जंगल में घूम रहे होते हैं और अचानक वो गॉडेस साइकी और गॉड इरोस को देखते हैं और वो गॉडेस साइकी की ब्यूटी से इतना प्रभावित होते हैं कि वो उनके लिए एक टेम्पल बनाना चाहते हैं। और वो ये टेम्पल अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने इमेजिनेशन के द्वारा बनाना चाहते हैं। सो क्योंकि स्पीकर इस टेम्पल को अपने इमेजिनेशन के द्वारा बनाएंगे, सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेम्पल कम सुंदर होगा, ये रियल नहीं होगा, बल्कि स्पीकर के लिए माइंड की जो क्रिएटिव पावर है वो एक अद्भुत शक्ति है जो कि अपने आप में ही वर्शिप करने के योग्य है। सो क्योंकि स्पीकर अपनी इमेजिनेशन का ही यूज करके गॉडेस साइकी के लिए इस टेम्पल बनाना चाहते हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि ये पोएम इमेजिनेशन की पावर की प्रशंसा करने के लिए पावर ऑफ इमेजिनेशन का ही यूज करेगी, क्योंकि स्पीकर अपने इमेजिनेशन के द्वारा ही टेम्पल बनाना चाहते हैं। स्पीकर कहते हैं कि ये जो इमेजिनेशन है ये कभी कभी रियलिटी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। और जब स्पीकर गॉडेस साइकी को जंगल में देखते हैं तो वो कहते हैं कि डिड आई सी द विंग्ड साइकी विथ अवेकन आइज। और स्पीकर की ये अनसर्टेनिटी ये सजेस्ट करता है कि उनकी इमेजिनेशन इतना ही पावरफुल है कि वो श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि क्या वो इमेजिनिंग कर रहे हैं या वो सच में गॉडेस साइकी को देख रहे हैं। सो इससे ये पता चलता है कि स्पीकर का इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है। स्पीकर का इमेजिनेशन इतना ही पावरफुल है कि वो उन गॉड्स को भी वापस लाइफ में ला सकते हैं जो ऑलरेडी वेनिस्ड हो गए हैं। साइकी के ब्यूटी से मोहित होकर स्पीकर ये कहते हैं कि या अफसोस जताते हैं कि आजकल कोई भी गॉड और गॉडेसेस पर बिलीव नहीं करता, लेकिन स्पीकर अपनी इमेजिनेशन की पावर से गॉडेस साइकी को रियल बनाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। और इसीलिए स्पीकर कहते हैं कि आई सी एंड सिंग बाय माई ओन आइज इंस्पायर्ड। स्पीकर गॉडेस साइकी को वर्शिप करने के लिए पाइप, ऑल्टर, ग्रुप आदि नहीं ढूंढेंगे, बल्कि वो अपनी इमेजिनेशन का यूज करके वो खुद ये सब चीजें बन जाएंगे। सो इसीलिए स्पीकर कहते हैं कि सो लेट मी बी दाई वॉइस, दाई ल्यूट, दाई पाइप, दाई इंसेंस स्वीट, दाई श्राइन, दाई ग्रुप, दाई ऑरेकल। सो स्पीकर अपने इमेजिनेशन का यूज करके इन सभी चीजों में एक लाइफ प्रदान कर देंगे। सो स्पीकर अपने इमेजिनेशन के जरिए एक टेम्पल बनाते हैं जिसमें गॉडेस साइकी रहेगी। इसका मतलब ये है कि गॉडेस साइकी जो कि माइंड और सोल को सिंबलाइज करती है, वो माइंड के द्वारा बनाया गया टेम्पल में ही रहेगी। और ये टेम्पल कहाँ है? ये टेम्पल उस फॉरेस्ट में है जो कि अगेन स्पीकर के इमेजिनेशन के द्वारा ही निर्मित है, जो कि स्पीकर के माइंड को ही रिप्रेजेंट करती है। सो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये पोएम इमेजिनेटिव पावर का ही यूज करके एक इमेजिनेटिव माइंड की पावर को प्रेज या प्रशंसा करता है। सो एक तरीके से देखे तो ओड टू साइकी के द्वारा ही लिखा गया एक पोएम है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।